सिंगरौली बाजार और सिंगरौली हेडक्वार्टर कहाँ जाने वाला है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो बने रहना, क्योंकि अगर आप सिंगरौली के होगे ना तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंगरौली कहीं ना कहीं टूटने वाला है। सिंगरौली मेन सिंगरौली टूटने वाला है, पूरा सिंगरौली नहीं। सिंगरौली जहां हेडक्वार्टर के नियर अबाउट बाजार है वो सब टूटने वाला है, ये तो पक्का है दोस्तों। अब कहाँ जाने वाला है इस निर्णय का सारा वीडियो में डिटेल देने वाला हूँ आपको। दोस्तों आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे जहाँ पर एनसीएल के बहुत सारे अधिकारी हैं और लिखा हुआ है वायरल पत्र के आधार पर मोरवा का विस्थापन भल्लूगढ़, दादर और गोदवाली में होना लगभग तय है। तो कहीं ना कहीं एनसीएल का मुख्यालय और हमारा बाजार इन 3 जगह जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात, ये बगल में एक देखिए, मैं कितना सच्चाई कहाँ तक है ये मैं नहीं जानता। पहली बात, मैं इसको प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि नहीं ये सब सही बात है। पहली बात ध्यान रखिएगा, एकदम प्रूफ नहीं कर सकता। ये वायरल हो सकता है या हो सकता है कि ये एक तरह से सोचा गया है, विचार किया गया कि वहाँ पर एनसीएल जाएगा। ये फुल प्रूफ नहीं है, पहली बात ध्यान रखिए। और इस चक्कर में आप मत फंसिए कि वहाँ जाके मैं ज़मीन ले लूँगा, वहाँ एनसीएल जाएगा तो मुझे मुआवजे मिलेंगे। मुआवजे के चक्कर में लोग मरे जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, आप 10 लोग जाएंगे तो ज़मीन रहेगा 25,000 का, और आप लोग 10 लोग वहाँ पहुँच गए तो वो क्या होगा, ज़मीन 1 लाख 2 लाख रुपए कर देगा। आपने ले लिया और एनसीएल वहाँ गया नहीं, तो सोचिए क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ अभी मैं खुद वहाँ गया, मैं अपने दोस्त के साथ हम लोग खुद वहाँ गए। और देखिए आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा, हम लोग खुद वहाँ गए, वहाँ निरीक्षण किया, देखा कहाँ ज़मीन है, वहाँ के लोकल लोग से बात किया, पूछा कि क्या है, कैसा है, ज़मीन कितने का है। हम लोग वहाँ एक ज़मीन लेने के ग्राहक बन के गए थे दोस्तों। आपको तब ज़मीन का रेट ही बताएंगे और कौन सा ज़मीन अच्छा था, कौन ज़मीन खराब था, कैसे लोग हैं वहाँ, इस सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। कहीं आप फंसे ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सिंगरौली में ना मुआवजे के चक्कर में लोग जान दे देंगे अपना। मुआवजा जो मुआवजा पा गया सो पा गया, और जो नहीं पाता उस जमीन फंसी रह जाती है और लाखों रुपए पूरा धन उसमें लगाया रहता है, उसका जमीन साइड में पड़ा रहता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी भी घटना हुई है कि सिंगरौली में कि किसी ने, एक आदमी ने पूरा अपना पैसा लगा के जमीन ले लिया। सच्चाई बता रहा हूँ, अब नाम नहीं बताऊंगा इंसान का। सच्चाई, जमीन ले लिया पूरी पैसे लगा के और एनसीएल आया, उसके बगल से निकल गया, उसे मुआवजा भी नहीं मिला। अब वो बोल रहा है कि मतलब वो लाख रुपए डिसमिल लिया था, अब बोल रहा है कि 15, 20, 25, 30 हज़ार में पास हो जाए जमीन मेरा। तो कहने का मतलब मेरा साफ है, आपका उम्र होता है, एक इंसान का उम्र होता है कि मैं 30 से 40 साल जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा। आपने मान लीजिए 40 साल के लिए, 5 साल के लिए एक रिस्क लिया कि 5 साल में एनसीएल फंस सकता है। अब मान लीजिए नहीं फंसा, आप पूरी उम्र बैठे रह गए और आपके मरने के बाद फंसा, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? बात समझिए। अगर इंस्टेंट आपको 2 लाख ज़्यादा लग जाए और इंस्टेंट आप उस सामान को ले लेते हैं और उसका आपको प्रॉफिट मिल जाता है, तो ज़्यादा फायदे में, कम प्रॉफिट मिला लेकिन ज़्यादा फायदे में। बात समझिएगा। तो मुआवजे की ज़मीन, जब मैं खुद वहाँ निरीक्षण करने गया तो वहाँ 10 लोग पहले भी मेरे पहुँच चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो थोड़ा सा सतर्क रह के काम करें, दिमाग से काम करें, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास के लोग हैं। और कहते हैं ना कि समुंदर के अंदर बड़े बड़े शिकारी होते हैं, उसी तरह कंडीशन बना हुआ है दोस्तों। तो चलिए, पहले वीडियो में दिख रहे होंगे कि जैसे कैसे हम लोगों ने घूमा, वो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। और बगल में मेरे ये आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर एक प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, एनसीएल का लेटर बोल सकते हैं, जिस पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि हो सकता है कि ये एनसीएल मुख्यालय और ये सब जा सकता है, हो सकता है। बात को ध्यान देना। तो चलो चलते हैं ज़मीन पर और ज़मीन देखते हैं कि भल्लूगढ़ की ज़मीन कैसी है, और गोंदवाली की भी ज़मीन चलेंगे देखने, और दादर की भी ज़मीन देखने चलेंगे हम लोग। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप भल्लूगढ़ की ज़मीन देखिए। अगर आप इंटरेस्टेड है, खरीदना है, तो भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे खरीदना होगा आपका। यहाँ 2 तरह की ज़मीन है, एक खाते की ज़मीन कहलाती है, एक प्राइवेट निजी ज़मीन है। मैं सारा कुछ दिखाने वाला हूँ और आप खसरा नंबर पे पकड़ पाओगे, किसकी ज़मीन है क्या पकड़ पाओगे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर एक बड़ा लोचा है। यहाँ एक ज़मीन है और 5 भाई है, उनका अभी नामांकन नहीं हुआ है। बोलते हैं ना ज़मीन का खतौनी होना, मतलब चरकोनी होना, वो नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, और वो सब 10 लोग को बेच देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हड़बड़ा के ना कूदें, ध्यानपूर्वक ज़मीन ले, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। आप इन्वेस्ट करते हो उस ज़मीन से, आपको अभी मिलना कुछ नहीं है, आप बस एक होप्स में जाते हो। अगर आप देखो ना, तो अगर आप और कहीं ज़मीन लोगे तो उसका रेट बढ़ता रहेगा, आप लेकिन यहाँ ज़मीन ले लिया, एनसीएल नहीं गया, तो सोचिए क्या हो सकता है। एक अच्छा खासा आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए चलते हैं हम, और मेरा मित्र था साथ में, हम लोगों ने कैसे सब किया आपको
सबसे पहले देखिए सिंगरौली में आप होने चाहिए, सिंगरौली में ही आप से हम लोग निकलेंगे और भल्लूगढ़ पहुंचेंगे दोस्तों। जो भी भालूगढ़, अब देखिए यहाँ सिंगरौली हेडक्वार्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो सिंगरौली हेडक्वार्टर, देखिए सिंगरौली हेडक्वार्टर यहाँ पर मैं गूगल मैप खोला हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिंगरौली हेडक्वार्टर से ये देखिए सिंगरौली हेडक्वार्टर है, यहाँ से हम निकले सिल्वर होटल है, रास्ता क्रॉस किया, उसके बाद सिंगरौली इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ये रास्ता क्रॉस किया। यहाँ से करने के बाद आप जैसे निकलेंगे दोस्तों तो गोरबी के लिए और बरगवा के लिए रास्ता हम पकड़ लेंगे, गोरबी और बरगवा का रास्ता पकड़ लेंगे। देखिए लिखा है यहाँ से गए सिंगरौली रेलवे स्टेशन, देखिए सिंगरौली रेलवे स्टेशन गए, सिंगरौली रेलवे स्टेशन से हमने पकड़ लिया बरगवा सिंगरौली रोड पकड़ लिया। अब बरगवा सिंगरौली रोड से पकड़ते हुए हम आ रहे हैं और ये देखिए एनसीएल गोरबी स्टेडियम है दोस्तों, और यहाँ से हम निकलते जाएंगे बरगवा। देखिए दोस्तों यहाँ से फिर यहाँ से माँ ये लिखा हुआ है, फिर लिखा है बरगवा सिंगरौली, फिर बरगवा सिंगरौली लिखा है दोस्तों, और इसके बाद हम आते हैं ये देखिए ये रास्ता पकड़े आएंगे आप। अब देखिए यहाँ आ गया भल्लूगढ़ दोस्तों, ये है भल्लूगढ़, और ये रास्ता के बीच में देखिए दोस्तों इतना एरिया इधर भल्लूगढ़ का है और ये रोड है दोस्तों, ये रोड है बीच में, देखिए ये बीच में ये रोड दिखाई देगा आपको, और इतना एरिया भी भल्लूगढ़ का है। ठीक है, अब मैं आपको इसका पूरा कचरा दिखाऊंगा, खसरा नंबर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पानी है, मतलब जमा हुआ पानी है भल्लूगढ़ में जो मैंने दिखा था, और यहाँ पर भी जमीन मैंने देखी, यहाँ पर जमीन, यहाँ पर ये बहुत बड़ा पानी का है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों मैं बोला, देखिए यहाँ पर बरगवा रोड है, ये रोड है मेन, और ये कोयला वाला डंप रोड है सर दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों और इसी के पास अगर देखा जाए तो यहीं पर हिंडाल्को का भी माइंस है दोस्तों पास ही में। ठीक है, हिंडाल्को महान गेट नंबर 3 देखिए यहाँ पर है, इसके पास ही से शुरू हो जाता है ये आपका जो क्षेत्र है चालू रहता है। अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि ये जो क्षेत्र है आपका, आप समझ गए होंगे, अब मेरी बात अच्छे से समझने लगे होंगे आपकी। ये आप कैसे आएंगे, आपको सीधे हेडक्वार्टर आना है, हेडक्वार्टर से गोरबी का रास्ता पकड़ना है, गोरबी रास्ता पकड़ते हुए सीधे आप निकलेंगे ना तो रास्ते में ही पड़ जाएगा, सिंगरौली बरगवा रोड के बीच में ही ये पड़ जाएगा। और सिंगरौली बरगवा जब जाएंगे देखिए यहाँ पर ये रोड है, और भल्लूगढ़ इतना लंबा है दोस्तों, समझ रहे हैं। यहाँ पर कोयला डंपिंग भी है पास में, आपको ना यहाँ कोयला डंपिंग भी दिख जाएगा जब आप इधर से आओगे ना, तो यहाँ कोयला डंपिंग है, यहाँ पूरा कोयला डंपिंग भी बना हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर ये है, यही इलाका सेलेक्ट किया है एनसीएल ने देने के लिए कि यहाँ पर मार्केट आ सकता है, या मुझे जहाँ में भी मालूम चला है, जहाँ तक मेरे सूत्रों द्वारा मालूम चल रहा है, यहाँ पर कॉलोनी बनाने का और मार्केट में जो लोग हैं उनको यहाँ रखने का विचार है, हेडक्वार्टर नहीं आने का विचार है। हेडक्वार्टर का सिंगरौली नहीं आएगा या एनसीएल कॉलोनी नहीं आएगी, सिंगरौली के मार्केट को उठाकर भल्लूगढ़ में डालने का विचार बनाया गया है, समझ रहे हैं। ये यहाँ का विचार चल रहा है। तो अभी देखना है, अभी बहुत सारी अफवाहें हैं कि नगर निगम यहाँ भल्लूगढ़ में जा रहा है, ऐसे बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन कहाँ तक सच है ये नहीं जानता। और आपको एक मैं कागज़ दिखा रहा हूँ, जो कागज़ आपको दिखाई देगा जो एनसीएल का कागज़ है दोस्तों। ठीक है, आप बगल में स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होगे। ठीक है, मैंने लगा दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो इसकी जानकारी भी अपनी तरफ से निकालने की कोशिश करिएगा। अब हम खसरा देखेंगे और देखेंगे जो हमारा आपको साइड दिखा रहा होगा, ये भूमि अभिलेखा साइड है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर हम सारा जानकारी लेंगे कितनी ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की है और कितनी ज़मीन जो प्राइवेट लोगों की है, जहाँ पर आप समझ सकते हैं। मैं बोला ना 2 ज़मीनें हैं, यहाँ एक खाते की ज़मीन भी होती है जिसे गवर्नमेंट की ज़मीन होती है जिस पे लोग कब्जा करते हैं, दूसरा एक प्राइवेट ज़मीन होती है जो निजी ज़मीन होती है। आइए उसकी जानकारी हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं बोला ना सारा कुछ आजकल डिजिटली चल रहा है, तो सारा कुछ नेट पर है। पहले खसरा देखो, सब करके फिर जाओ, क्योंकि भाई सिंगरौली में ना मुझे अब भरोसा ख़त्म हो गया है। बहुत सा लोग हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, तो आप लोग सतर्क रहिए। अगर बाहर के हैं तो बहुत सतर्कता से काम करिए। देखिए पैसा सबको चाहिए दोस्त, पैसा सबको चाहिए, और सब कोई मुआवजे के पैसे के लिए आ रहे हैं। ये 99% सत्य है। कोई यहाँ जंगल में रहने नहीं आएगा, अभी तो बना ही नहीं है कुछ, कोई रहने क्यों जाएगा, सब मुआवजे के लिए आ रहे हैं। और सामने वाला भी जान रहा है कि मुआवजे के लिए आ रहा है। जो मैं बोलूँगा 10 लोग आ गए तो वो खुश हो जाता है और जैसा रेट लगाता है वैसा लगाने लगता है। चलिए अभी चलते हैं। सबसे पहले आप चेक करना आपको सिखाते हैं हम। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हम सिंगरौली लिखेंगे, यहाँ पर सिंगरौली पे आ गए, फिर हम गए यहाँ पर लिखा देवसर कर दीजिए दोस्तों, ये देवसर होगा, देवसर क्षेत्र में आता है। फिर देखिए आ जाएगा यहाँ पर, आप आएंगे यहाँ पर ना तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा भल्लूगढ़। देखिए यहाँ पर भल्लूगढ़ आ चुका है। अब लिखते हैं टी, अब क्या डालेंगे यहाँ पर जी
WM और A, ठीक है, ये रहा नक्शा। आप भी ऐसा चेक करिए, आप जाने से पहले सब चेक करके जाइए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पैसा ऐसा चीज़ है कि आप बहुत मेहनत से कमाते हैं, और ज़मीन में तो बहुत ज़्यादा धांधली चलती है। सब बोलते हैं ना प्रॉपर्टी ले लीजिए, प्रॉपर्टी बिक जाएगा बहुत दिन बाद। प्रॉपर्टी लेना आसान होता है, लेकिन प्रॉपर्टी को संरक्षित करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि आजकल के इतने भूमि माफिया घूम रहे हैं ना कि आपका खाली ज़मीन पाके तुरंत उस पर कब्जा कर लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपका ज़मीन पट्टा करेंगे ईस्ट की उत्तर में है और आपको ज़मीन दे देंगे दक्षिण में, कहीं का पट्टा करके कहीं की ज़मीन देने लगते हैं। ये सिंगरौली में बहुत, और इसका फ़ायदा बहुत उठाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना सा आपके साथ उल्टापन करेंगे ना कि आपको हम बता नहीं सकते दोस्तों। देखिए ये दोस्तों हमारा खुल गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है शासकीय भूमि जमीन और निजी जमीन। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ आपको सबसे पहले, कुछ जो शासकीय ज़मीन है, अगर जो मैं देख रहा हूँ खसरा में देख पा रहा हूँ, शासकीय ज़मीन यहाँ पर दोस्तों आपका सिर्फ 40% ही निजी ज़मीनें हैं, ठीक है, और 70% शासकीय ज़मीन है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे पूरे नक्शे के अनुसार 70% शासकीय ज़मीन है और 30% ही निजी ज़मीन है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो निजी ज़मीनें हैं ना वो भी परमानेंट नहीं है, कितनी ज़मीनें इसमें बिक चुकी होंगी अब तक, ठीक है। और बहुत सारी ज़मीनों को नगर निगम ने भी अपनी तरफ से सर्वे करके हटा दिया होगा, अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, मैं 100% कर रहा हूँ, आज के डेट में अपडेट नहीं होगा, जैसे अपडेट होगा ये भी घटकर मैं बता रहा हूँ 25 चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ लोगों का यहाँ जाना, 10 लोग एक ही ज़मीन को पूछना, तो उस ज़मीन का भाव ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा निकालिए, और आपको कोई देता है तो पहले चेक करिए, समझिए, उस बात को पकड़िए, तब आप जाइए। जैसे मान लीजिए ज़मीन है, देखिए जैसे ये ज़मीन है, अब दोस्तों देखिए अब होता क्या, देखिए ये ज़मीन है, मान लीजिए अब ये ज़मीन जिस नाम पर है, अब ये ज़मीन जंगल की थी, अब उनके बाबा दादा की थी, तो अब यहाँ पर 4 भाई हुए, अब उनके पापा के 2 भाई, फिर बच्चे के 7 भाई, ऐसे करके उनके बढ़ गए। अब इस पे इन जमीन में कुछ हुआ नहीं है, बंटवारा नहीं हुआ है। अब आप जाके ले लेंगे तो वो बोलेगा ये हिस्सा है, वो बोलेगा वो हिस्सा है, उसका ये था, इसका ये हिस्सा था, आप फंस जाएंगे और आपको जमीन नहीं मिलेगी। और एक बात तो सही है, यहाँ आप रह नहीं पाएंगे, अभी फिलहाल तो नहीं रह पाएंगे, जिस तरह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी आप नहीं रह पाएंगे। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट, मैं वीडियो में दिखाता हूँ ज़मीन का कुछ आपको नक्शा। अभी फिलहाल देखिए, जब एनसीएल जाएगा तो ज़मीन पूरा बराबर कर देगा, कोड़ काट कर एकदम बराबर कर देगा, रहने लायक करेगा। अभी वो ज़मीन रहने लायक नहीं है, ठीक है। बस आप पैसा इन्वेस्ट करते हो कि हमें मुआवजा मिले, आने वाले कल में हमारे बच्चों को और पैसा मिले, हमारा पैसा बढ़े। एक बहुत बड़ी अफवाह लोगों के बीच में उड़ जाती है कि जमीन ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ले लोगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भूमि माफिया घूमते रहते हैं, और सिंगरौली में तो बहुत भूमि माफिया है। मैं बता देता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा भी केस हुआ है, हमारी ज़मीन को भी किसी ने हड़प लिया और हम कहाँ कहाँ नहीं घूमे, किसी ने साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं देता। कलेक्टर ऑफिस जाए खड़े रहिए, कहीं भी जाइए, सब पैसा खाने के लिए तैयार रहते हैं, सब पैसा मांगेंगे कि मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो। थाने तक को मैं बोल रहा हूँ, कोई साथ नहीं देता दोस्त। तो आपका पैसा है, संरक्षित कर चलिए, बहुत दिक्कत होगी आपको अगर आप नहीं समझ पाए मेरी बात को। आप एक मिडिल क्लास का हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, कि पैसा आपका ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा चला जाता है ना, जिसे कमाने में आप पूरी ज़िंदगी लगा दी अपने 20 साल, और पैसा चला जाए कैसा बीतता है वो भगवान जाने। तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि बस ये ज़मीन खत्म हो गया तो सब खत्म हो, नहीं। एनसीएल ऐसा नहीं है कि यहीं तक जाएगा, अभी एनसीएल का खेल ही अलग है। एनसीएल तो ये हमें तो लग रहा है कि मार्केट को यहाँ पर विस्थापित करेगा, हमें 100% लग रहा है कि मार्केट को यहाँ पर विस्थापित करेगा दोस्तों। चलिए फिलहाल के लिए अब चलते हैं ज़मीन पर दोस्तों। तो ये ज़मीन आप देख रहे होंगे, ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं ये हाई एक्सटेंशन वायर ऊपर गया था और नीचे ज़मीन थी, बहुत डाउन फेस में ज़मीन है। देखो आने वाले कल में अगर एनसीएल आता है तो यहाँ पूरा बराबर कर देगा, उसके लिए ये सब काम 5 मिनट का है। जो आपको जंगल दिख रहा है ना, 5 मिनट में हटा के वो पूरा बराबर कर देगा। लेकिन यहाँ का रेट सुन के आप भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 60,000 रुपये डिसमिल बता रहे हैं भाई, 60,000 रुपये डिसमिल। मतलब ये जंगल में रहने का 60,000 डिसमिल, मतलब अभी अगर आप ले लेते हैं, एनसीएल नहीं आता तो क्या होगा बताइए मेरे को। एनसीएल नहीं आया, चलिए एनसीएल नहीं आया तो क्या आप रह पाएंगे, आप परिवार लेकर रह पाएंगे? पॉसिबल है, नहीं रह सकते आप। मैं आगे बताता हूँ, यहाँ आप नहीं रह पाएंगे। तो एनसीएल आता है तो आप रह पाएंगे, तब तो ये जन्नत हो जाएगा। अगर नहीं आता है तब का मैं बता रहा हूँ। हम लोग पूरा ऐसे ही घूम रहे थे, ज़मीन देख रहे थे,
मतलब ये पट्टे की ज़मीन है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पट्टे की ज़मीन है दोस्तों। और अब कितनी ज़मीन है मैं आपको, अगर मुझसे आप कांटेक्ट करते तो मैं बता दूंगा आपको। आप चाहे तो आप भी जाके देख सकते हो। ये 60,000 रुपये डिसमिल बता रहे थे इस सब ज़मीन के बारे में। और यहाँ खाते की ज़मीन है वो भी आपको मिल जाएगी, जो कब्जा कर रखते हैं वो भी ज़मीन आपको यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप संपर्क करेंगे तो वहाँ के स्थानीय लोग से, तो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ एक और बाहर निकले जब हम लोग यहाँ से। ये दूसरे प्लेस की ज़मीन है दोस्तों, जो दूसरा जगह था मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। दूसरे प्लेस में ज़मीन है, इसका रेट भी ये रोड के पास है, नियर अबाउट रोड है, बगल में रोड क्रॉस किया है तो चारों तरफ इसके रोड है ज़मीन के। इसका रेट भी वही समथिंग है आपका 70, 10,000 ज़्यादा है दोस्तों, 70 बता रहे हैं, 70,000 रुपये डिसमिल बता रहे हैं ये। तो कहीं ना कहीं आप अगर लेना चाहेंगे तो इस ज़मीन में सबसे बड़ा मेरे को दिक्कत ये लगता है ना कि जो भी निवासी लोग हैं वो सही तरह से जानकारी मुझे नहीं दे रहे थे। अगर सही जानकारी तो आदमी इन्वेस्ट कर ले, देखिए रोड से बाइक जा रही है आप देख सकते हैं, तो सही जानकारी, प्रॉपर जानकारी मिले, क्योंकि आप एक 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो भाई। एक मिडिल क्लास जो 20, 25, 30,000 रुपये कमा रहा हो और वो 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर पैसा डूबता है तो आगे बिजनेस का फिर सोच भी नहीं सकता, या मुआवजे की फिर दोबारा सोच ही नहीं सकता, उसे खाने के लाले पड़ सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को मैं सोच कर आपको बता रहा हूँ। आपके पास अफराद पैसा है तब तो इन्वेस्ट करिए, पैसा है आप महीने के 4, 5, 10 लाख कमाते हैं तो इन्वेस्ट करना आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। डूबेगा तो 1-2 लाख रुपये डूबेगा, निकल गया तो लाखों रुपये निकल सकता है। तो ये सब बातें हैं दोस्तों। ये जमीन को देख सकते हैं, चारों तरफ रोड था, तो ये भी दूसरे नंबर, ये भी 70,000 डिसमिल से समथिंग बता रहे हैं इसका रेट ये लोग। आप चाहे देखिए दोस्तों, और मैं एक बात और बताऊंगा, एक प्राइवेट जॉब करते हैं आप 20, 25, 30,000 रुपये महीने का कमाते हैं, या उससे कम कमाते हैं या उससे ज़्यादा कमाते हैं, आपका विचार है कि सिंगरौली में एक मैं ज़मीन लूँ, तो आप मेरे चैनल में बने रहना, क्योंकि मैं अच्छा जहाँ पर मगजमारी ना हो, जहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो, ऐसी ज़मीन आपको बताऊंगा जो सीधा साधा ज़मीन हो, जहाँ पर आपसे आप घर बना के रह सके, और सस्ते में ज़मीन, अच्छा रोड पर ज़मीन मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। मैं ढूंढूंगा और आपको ज़रूर इस चैनल पर ज़रूर डालूंगा, और आप जाके परचेस कर सकते हैं। सिंगरौली के आसपास एरिया जहाँ भी होगा सारा का मैं वीडियोस पे दूंगा। जितना हो सके मैं उतना एफर्ट डालूंगा, ढूंढ कर आपको देने की कोशिश करूंगा सस्ती और अच्छी ज़मीन, ताकि आप अपना सुंदर सा घर बना सके। तो मैं चैनल पर हमेशा बने रहिएगा ताकि आपको ये जानकारी मिल सके, आप उसका लाभ उठा सके।